नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कानपुर में हुए एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों को मारने के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश तेज हो गई है। पुलिस राज्य का चप्पा चप्पा छान रही है, साथ ही अन्य इलाकों में भी उसकी तलाश की कोशिशें तेज हो गई हैं। पिछले 24 घंटे में विकास दुबे के गैंग पर पुलिस ने दबिश करने की कोशिश में कई कदम उठाए हैं, फिर चाहे उसके साथी को ढेर कर देना हो या फिर मदद करने वालों की गिरफ्तारी। एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार चल रहे यूपी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे की तलाश में कई प्रदेशों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इस बीच पुलिस सूत्रों से यह खबर आ रही है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है। इस सूचना पर साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस की टीम विशेष तौर पर सतर्क हो गई है। वहीं फरीदाबाद में उसकी आखिरी लोकेशन मिलने के बाद हरियाणा पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। बिकरू गांव के कार्तिकेय उर्फ प्रभात, काकोपुर गांव के अंकुर उर्फ श्रवण कुमार, न्यू इंदिरा नगर के बाल प्रताप अंकुर के पिता श्रवण को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2003 की जुलाई की एक घटना में पुलिस की लूटी हुई 9 mm की 2 सरकारी पिस्टल भी मिली हैं और 2 अन्य पिस्टल और 44 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। श्रवण कुमार मिश्रा और अंकुर सन ऑफ श्रवण कुमार और कार्तिक के। इन तीनों पे आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है? मिला क्या है? पिस्तौल मिले हैं। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4 पिस्तौल मिली है। हाँ। तो सर क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी? हाँ, दो कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्तौल। मनोज अधिकारी। हाँ जी। और जो विकास का उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है कि कहाँ पे? उनका अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्या यहाँ कर रहे हैं तफ्तीश है। भाग गया सर विकास दुबे, ऐसी कोई जानकारी जब आप ये था नहीं, कि नहीं। रुका था यहाँ पे? इस बीच हमीरपुर में पुलिस ने विकास दुबे के दाहिने हाथ माने जाने वाले अमर दुबे का काम तमाम कर दिया है। हमीरपुर के मदोहा में यूपी एसटीएफ पुलिस और अमर दुबे के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अमर दुबे ढेर कर दिया गया। अमर दुबे को विकास का राइट हैंड माना जाता है और कई अपराधों में ये उसका साथी भी रह चुका है। थाना मोदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मोदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मोदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने आज अब तक हुई कार्रवाई के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही विकास दुबे पकड़ में आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेगी जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। पुलिस वालों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। बहरहाल इस सब के बीच दुर्दांत विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब देखना होगा आखिर ये शातिर हत्यारा पुलिस के काबू में कब तक आएगा। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो कानपुर के बिकरू गांव में हुई घटना में मुख्य आरोपी विकास दुबे 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने बुधवार को अब तक हुई कार्रवाई के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही विकास दुबे पकड़ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेगी जो कि पूरे देश में नजीर बनेगी। आज सुबह तड़के हमीरपुर के मौदहा थाने अंतर्गत एक साहसिक मुठभेड़ में इस
इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। इसके अतिरिक्त लगातार पुलिस जो भी इसके मुख्य अपराधी हैं उसके खोजने में लगी है और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जहाँ कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी। और हमारा लंबा और उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत अच्छा इतिहास रहा है और हम इस तरह के क्राइम और क्रिमिनल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और ऐसे सभी अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी, हमारी लगातार इसमें कोशिश है, क्योंकि ये इतना बड़ा केस है कि जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं प्रतिदिन करते हैं, तो पूरी एनर्जी पूरे विभाग के सारे लोग इसी काम में लगे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों को कानून के शिकंजे में। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी ने मुठभेड़ के दौरान जिन असलहों का इस्तेमाल किया था, पुलिस अब सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी तलाश में जुट गई है। इससे पहले भी पुलिस उन हथियारों की तलाश कर चुकी है जिन्हें मुठभेड़ के दौरान इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पुलिस को हथियार नहीं मिल सके। बुधवार को फिर से पुलिस को सूचना मिली कि मुठभेड़ के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथी बिकरू गांव के कुएं में फेंक कर भागे थे। वह कुआं विकास दुबे के घर के पास ही स्थित है। सूचना पर पुलिस टीम अपराधी के गांव बिकरू पहुंची। पुलिस ने समरसेवल से कुएं के पानी को बाहर निकलवाना शुरू कर दिया है ताकि अपराधियों के फेंके गए असलहों को निकलवाया जा सके। इसके लिए गोताखोरों की मदद भी ली गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी बेलगाम हो गए, इसलिए हम सीएम से इस्तीफे की मांग करते हैं। के साथ तमाम शीर्ष अधिकारियों के साथ, पुलिस के आला अफसरों के साथ, सरकार और सत्ता के मंत्री के साथ, विधायकों के साथ और संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ फोटो जो वायरल हो रही है, ये पूरी तरह स्पष्ट है कि उस अपराधी को सत्ता का पूरा खुला संरक्षण प्राप्त रहा है। मुख्यमंत्री जी, जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर परिवार अगर सीबीआई जांच कराना चाहता है तो सीबीआई जांच से अब भाग क्यों रहे हैं। अब आपको पूरी तरह उत्तर प्रदेश की जनता को यह जवाब देना होगा। अब आपसे कानून व्यवस्था नहीं चल सकता। छोटे मोटे अपराधियों को ढेर करके बाबई लूटना बंद करिए। विकास दुबे के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आखिर क्यों सीबीआई जांच से भाग रहे हैं? अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कल हम लोग महामहिम ज्ञापन देने जा रहे थे, बलपूर्वक आपकी पुलिस ने हम सब लोगों को गिरफ्तार करके पुनः जेल की सलाखों में डालने का काम किया। अब आप उत्तर प्रदेश में एक दिन इस सरकार को बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दीजिए। महामहिम इस सरकार को बर्खास्त करिए। केवल छोटे मोटे अपराधियों को ढेर कर देने से उस घटना को दबाया नहीं जा सकता। जो कातिल है, जिसने हमारे जवानों को शहीद किया है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? कहाँ है विकास? पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। उसकी गिरफ्तारी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? परिवार के लोग सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल है। उसमें जिस तरह तमाम उस अपराधी के साथ गठजोड़ के खुलासे हो रहे हैं, मंत्री, विधायक और इनके तमाम संगठन के पदाधिकारियों के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, पंचम तल के लोगों के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, यह स्पष्ट है कि पूरी तरह सरकार का संरक्षण उस अधिकारी को प्राप्त रहा है। अब इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। इस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। पूरा उत्तर
समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने कानपुर मामले पर कहा कि हमारी हमेशा से मांग रही है कि मुख्य आरोपी को जिंदा पकड़ा जाए। उसके जिंदा पकड़े जाने से कई विधायकों को जेल जाना पड़ सकता है। कि कानपुर कांड में जितने भी आरोपी हैं उनमें से एक अमर दुबे को एसटीएफ ने मुठभेड़ की जिसमें वो मारा गया है। तो जितने भी आरोपी हैं पुलिस उनको या तो पकड़ेगी या मुठभेड़ में मारेगी। लेकिन हम लोगों का मानना है कि अगर इसका मुख्य आरोपी पकड़ा जाए तो इस घटना के पीछे और उसके पीछे कितने चेहरे छिपे हैं वो भी सब सामने आ जाएंगे। क्योंकि अगर सरकार उसको मुठभेड़ में मरवा देगी तो उन लोगों को बचा लेगी जो विकास दुबे के पीछे थे, जिनकी बदौलत विकास दुबे ने इतना बड़ा अपराध किया कि 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी तो यही मांग कर रही है पहले दिन से कि मुख्य आरोपी को जिंदा पकड़ा जाए और उसके जिंदा पकड़े जाने से कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कई विधायक, सांसद, मंत्रियों को भी जेल जाना पड़े, कई बड़े आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों को भी जेल जाना पड़े। इसलिए प्रदेश और देश ये भी जानना चाहता है कि विकास दुबे के पीछे किन लोगों का हाथ है। सरकार किस बात के लिए वाहवाही कर रही है? ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि 8 पुलिस के जवान शहीद कर दिए हों जिसने 5 दिन बीत गए हैं, पुलिस के हाथ में मुख्य आरोपी है नहीं। किस बात की वाहवाही? वाहवाही तो तब होगी जब आप मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके और जो उस मुख्य आरोपी के पीछे लोग हैं, जो पीछे के साजिश करता है, जिनके वजह से 8 जवान शहीद हुए हैं, उनके भी चेहरे सामने ले आई योगी सरकार। लेकिन योगी सरकार विकास दुबे के पीछे के चेहरों को लगातार बचाने की कोशिश। कानपुर हत्याकांड के ताजा घटनाक्रम को लेकर शहीद डीएसपी देवेंद्र के भाई कमलकांत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, संतुष्ट पूरी तरह से तो तब होंगे जब विकास दुबे गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन जो घटनाक्रम 24 घंटे में जो तेजी और जो फुर्ती आई है उसकी मैं तारीफ करता हूं और उनको बधाई देता हूं और साथ में शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे हत्यारों को पकड़ के उनके सही स्थान पे पहुंचाएं। और इसके बाद जहां तक अन्य बातें आप करते हैं कि इसका तबादला हुआ, इनको हटाए, ये पुलिस का अपना, विभाग का अपना आंतरिक निर्णय है और निश्चित रूप से कार्य को गति देने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। कार्य की नई जांच अधिकारी जो बनाई गई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं की इच्छानुसार, वो लखनऊ रेंज की जो आईजी हैं कल यहाँ आई थी, 3 घंटे हमारे पास बैठी, सबूतों को खंगाला, उनके ऑफिस गई, वहाँ उन्होंने खंगाला। तो पूरी निष्ठा के साथ सरकार और डिपार्टमेंट इस कार्य को अंजाम देने में लगा हुआ है। तो यहाँ ये कहना कि हम संतुष्ट नहीं है या असंतुष्ट हैं, वैसी ऐसी कोई बात नहीं आती है। कार्य कर रहे हैं हमारी। लद्दाख में चीनी सेना पीछे हट गई है, जिसे लेकर नोएडा में भारतीय रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने कहा कि ये सब पीएम मोदी के साफ संदेश के बाद ही हुआ है। चीन पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट के लिए मान गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीति विजय है। जब मोदी जी सरप्राइज तरीके से ले विजिट किए थे, उन्होंने जो संदेश चीन को दिया था बिना चीन का नाम मेंशन किए, उल्लेख किए हुए, वो चीज़ असर लाया है चीन पे और चीन गंभीरता से समझा है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि जो विस्तारवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, भूतकाल में ऐसे जो रखते थे, उनको या तो मौत हुई या उनको वापस जाना पड़ा। संदेश बहुत साफ था चीन को, या तो तुम्हारी मौत होगी या तुमको वापस जाना पड़ेगा। जो बॉल है तुम्हारे कोर्ट में है, तुम फैसला करो क्या चाहते हो, हम सब कुछ के लिए तैयार हैं। ये जो गंभीर संदेश था वो चीन के समझ में आ गया। और जब एसआर मैकेनिज्म स्ट्रक्चर के तहत हमारे एनएसए मिस्टर अजीत डोवल ने अपने काउंटर पार्ट चाइनीज़ विदेश मंत्री से बात किया, तो चीन के विदेश मंत्री बात समझ गए थे, संदेश समझ गए थे मोदी जी का, और चीन पूरे डिसएंगेजमेंट के लिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट का मतलब है डिसएंगेजमेंट एट डेस्पांग में, PP-14 में, हॉट स्प्रिंग गोगरा में, और जो 8 फिंगर हैं पैंगोंग सो लेक के उत्तरी साइड में, उसमें। ये चारों में डिसएंगेजमेंट हमको इंश्योर करना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चीन पब्लिकली अपना विस्तारवाद नीति का त्याग नहीं किया है। उसका 2 कदम आगे 1 कदम पीछे
स्ट्रेटजी का त्याग नहीं किया है। वो उसकी जो है पाम और 5 फिंगर स्ट्रेटजी है, पाम है तिब्बत और फिंगर्स हैं नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, वो उसका त्याग नहीं किया है। तो एक फिंगर तो है ही लद्दाख 5 फिंगर स्ट्रेटजी में। तो हमको पूरी तरह से अपनी ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट वैसे ही रखनी है, ट्रुप्स टू ग्राउंड डेंसिटी वैसे ही रखनी है। हमको अपना गार्ड नीचे नहीं करना है, क्योंकि चीन हमेशा मौके की ताक पे रहेगा। जहां उसको स्पेस मिलेगा उसका वो फायदा उठाए। लखनऊ में रोजाना की तरह आज भी सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के अतिरिक्त आरटीपीसीआर से भी 30,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था का उसे अंग बनाना होगा। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि जिलों में एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। इसके अलावा निजी अस्पताल ट्रूनेट मशीन की व्यवस्था और इनके उपयोग को प्रोत्साहित करें। सीएम योगी ने लोक भवन में टीम 11 के साथ अनलॉक 2 की समीक्षा बैठक में 33,000 से ज्यादा कोविड-19 डेस्क की स्थापना पर संतोष व्यक्त किया और इसका संचालन सुचारू रूप से करने को कहा। कानपुर में हुए एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसमें आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले बबलू सिंह भी शामिल थे। प्रदेश सरकार ने सभी शहीद परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और असाधारण पेंशन की घोषणा की थी। इसी के चलते आज कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण शहीद सिपाही बबलू सिंह के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सरकार की ओर से जो 1 करोड़ रुपए शहीद के पिता के बैंक खाते में डाला था, उसका सर्टिफिकेट भी दिया और साथ ही परिवार के लोगों को सांत्वना दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश और जनता के लिए जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस देश में पहला अवसर है कि जब पुलिस के जवान शहीद हुए, उस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सहृदय और संवेदनशील मौके पर निर्णय किया है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता। जिस दिन ये हमारे जवान रिटायर होते, उस दिन जितनी पेंशन होती उतनी पेंशन प्रारंभ होगी और जीवन भर मिलेगी। एक परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिलेगी सरकारी। देखिए, ऐसी संकट की घड़ी में सरकार और समाज का ये कर्तव्य होता है कि जो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए शहीद हों, उनके परिवार की देखभाल और उनके परिवार की वो इच्छाएं, वो उनके स्वप्न जो उस संतान से थे, उन सपनों को पूरा करने में जो भी मदद सरकार और समाज कर सके वो करना चाहिए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बरारी के शहीद हुए पुलिसकर्मी जितेंद्र पाल के घर जाकर परिजनों को प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि जितेंद्र का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अपराधी यथाशीघ्र सलाखों के पीछे होंगे। प्रदेश सरकार एवं पुलिस अपराधियों के पीछे लगी हुई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जितेंद्र पाल ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। जो घटना हुई है बहुत दुखद है और पूरी सरकार, पूरा प्रदेश शहीदों के साथ में है और इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अपना बलिदान दिया है। तो अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे और ये घटना भी हमारे लिए आई ओपनर है। निश्चित तौर पर और डीप में जाएंगे, व्यवस्था को और ठीक करेंगे। कानून व्यवस्था पर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन और अच्छा करने की आवश्यकता है, वो भी हम लोग करेंगे। और जो इनके रैकेट हैं, जहाँ इनका नेक्सस है, इसको भी तोड़ने का हमारी पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैदी से लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो
बहुत जल्दी जो भी अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे आएंगे। कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम में शामिल अजय कश्यप ने आंखों देखा हाल सुनाया है। बुलंदशहर के सिपाही अजय कश्यप ने बताया कि रात करीब 12:15 बजे तीनों थानों की पुलिस विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी। वाहन गांव के बाहर ही खड़े कर दिए गए थे। पैदल ही विकास दुबे के घर की तरफ निकल पड़े थे। गाँव में लाइट न होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब पुलिस ने विकास के घर को घेरने की तैयारी की तो फायरिंग शुरू हो गई। एक बार में करीब 20 राउंड फायर हुए। आपको बता दें कि कानपुर गोलीकांड में अजय कश्यप को भी गोली लगी थी, जो अब अस्पताल से अपने घर लौट आए हैं। उसका मकान गाड़ी में लगभग 200 मीटर के आसपास होगा। तो हम वहाँ पे गए तो रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब गाँव में लाइट नहीं आई। कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया, यानी कि लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे। तो हम घर के कोने तक पहुंच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है, और फायरिंग बहुत जगह से वाली होती है। कम से कम 20-22 राउंड आए हमने पहली बार में। उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायरिंग की, कवरिंग फायर करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था, हमें बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे। कैसे ऐसे कैजुअलिटी हो गई, तो हमारे थाने की उसमें कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। बिल्कुल थाने के 4 कैजुअलिटी हुई है हमारे, जिसमें कि मेरे दोस्त जितेंद्र पाल और बाबू मेरे साथ ड्यूटी करते थे। हमारे चौकी इंचार्ज मंदनान अफसर थे, और हमारे भाई बड़े भैया के समान गाजियाबाद के राहुल भाई थे। तो बड़ा ही मतलब इतनी खुशी नहीं है मुझे बचने की, जितना दुख हुआ उनके। बलिया जनपद में तैनात पीसीएस अधिकारी मनी मंजरी की मौत के बाद उनके पिता का बयान सामने आया है। उनके पिता का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। बेबस पिता ने बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। वहीं जिला अधिकारी श्री हरि प्रताप ने कहा है कि परिवार की शिकायत पर जांच की जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को बलिया जनपद के मनियर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मनी मंजरी ने अपने किराए के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। हमारी लड़की थी जिसको वो सुसाइड नहीं की है, उसको मार करके पंखे से गर्दन में फांसी लगाकर पंखे से लटका दिया गया है। बस हमको इतना ही है पता कि उसको मार करके लटका दिया गया है। कौन मारा क्या मारा हमें पता नहीं सर। तो पुलिस ने कोई एप्लीकेशन दिए हैं क्या आप इस तरह का? अभी हम कुछ नहीं दिए, हम तो परेशान हैं। हम एप्लीकेशन कहाँ दे पाएंगे, हम खुद रो रहे हैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। पिता का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, और फर्जी पेमेंट को लेकर के उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई है। जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, और पहले भी मैंने कह दिया है कि अगर परिवार वालों का जो भी आरोप होगा उस अनुसार ही केस दर्ज ही होगा और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। बाराबंकी में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। करीब 34 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ की वजह से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बाराबंकी से होकर गुजरने वाली सरयू नदी, जो घाघरा नदी के नाम से भी जानी जाती है, वो अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये कौन सी तहसील पड़ती है और क्या सिचुएशन है बाढ़ की समय? ये तहसील सिरौली गौसपुर है और ये जो ग्राम पंचायत सनावा है। यहाँ आसपास अभी हमारी आबादी सुरक्षित है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र है आसपास वहाँ पे पानी आ गया है। इसके अलावा जो रास्ते हैं वहाँ पे भी पानी आ गया है, लेकिन आबादी अभी हमारी पूरी सुरक्षित है। एक हमारा मजरा है कहारनपुरवा, जो कि हमने पहले ही उनको विद्यालय में शिफ्ट करा दिया था। आज पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने उनको बंधे पे शिफ्ट कराने की कार्रवाई। गोंडा में भी घाघरा नदी खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों में बाढ़ का डर सताने लगा है। जिला प्रशासन का दावा है कि सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और एल्गिन चरसड़ी बांध के निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कटान भी हो रही है, बहुत भीषण कटान हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई आ रहा है देखने के लिए? कोई नहीं यार, कल लेखपाल साहब आए और कोई नहीं आया।
यहाँ पर जी आते नहीं आते? कोई जी नहीं आया। क्या नाम आपका? कमते भिखारीपुर सकरौरा बांध पे कहीं बाढ़ चौकी बनी है, नहीं बनी? नहीं बनी है, बांध को कोई देखने वाला है, नहीं है? कोई नहीं है। सरजू नदी में पानी बढ़ा है और इस समय एल्गिन ब्रिज पर 43 सेंटीमीटर के ऊपर सरजू नदी चल रही है, लेकिन अभी बाढ़ का खतरा नहीं है और स्थिति अभी सामान्य है। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और हम सारी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।